Hi guys, my name is Sana and welcome back to my channel. In today's video, we are going to be talking about my October empties. So I have some empties over here. So without any further ado, let's get started. Also, excuse me if my hair looks like a little bit of a mess because I desperately need a haircut. लेकिन ये कोरोना के टाइम पे मुझे बाहर स्टेप आउट करना इतना भारी पड़ रहा है ना, so that's why I am like delaying it a lot. मैंने लास्ट हेयर कट आई थिंक फरवरी में किया था, सो लॉन्ग ओवरड्यू हो गया है, ऑलमोस्ट 8 months हो गए हैं. सो आई थिंक आई नीड टू गेट अ हेयर कट अगेन, बट मुझे बहुत लेज़ी फील हो रहा है बाहर जाने के लिए. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको भी ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो. इट्स सच अ टास्क टू एक्चुअली स्टेप आउट नाउ. सो विदाउट एनी फर्दर डू अब हम बात करते हैं मेरे मंथली एम्प्टीज़ की. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट कम्स टू माई हैंड इज़ दिस रस्टिक आर्ट का एलोवेरा सैंडल सैफरन जेल. ये बहुत ही अच्छा था. इसमें ना बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी. आई डोंट नो इफ़ इट हैज़ एडेड फ्रेग्रेंस. आई डोंट थिंक इट हैज़ एडेड फ्रेग्रेंस इन फैक्ट. Certified organic ingredients, vegan, so and I think it is free of all harmful chemicals and fragrance and toxins. So इसमें सैंडलवुड और सैफरन की इतनी अच्छी स्मेल थी और इसका जो टेक्सचर था वो एकदम अच्छा सा लाइट वेट जेल था. आई जनरली यूज़ टू यूज़ दिस इन माई पाउडर फेस मास्क. मैं उसका एज एन एक्टिवेटिंग एजेंट यूज़ करती थी, बट इसको आप ऐसे भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र या तो फिर एज अ मसाज जेल. अगर आप जेड रोलर या ग्वासा यूज़ करते हैं तो फिर यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस. बहुत ही लाइट वेट है. सो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन आई थिंक दिस वुड बी अ गुड मॉइस्चराइज़र एज वेल. द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस विल्वा का डिओ शॉट. दिस इज़ इन द लाइम बर्गमॉट फ्लेवर एंड ये ख़त्म नहीं हुआ है. इनफैक्ट काफ़ी बचा हुआ है. आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा कम लेकिन बचा हुआ है अंदर. बट दिस इज़ बहुत पुराना, मतलब आई डोंट इवन रिमेंबर कि ये कितना पुराना है. 2019 का है. सो ऑलमोस्ट 1 year हो गया है एंड इट्स बेस्ट बिफोर 10 months. सो दिस हैज़ एक्सपायर्ड, सो आई एम थ्रोइंग दिस अवे. इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. इफ़ यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ सॉलिड डिओज या सॉलिड परफ्यूम्स एंड आई थिंक यू विल रियली एन्जॉय दिस. इसमें बहुत सारे दूसरे फ्लेवर्स भी आते हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट एंड प्लस ऐसे मैंने सॉलिड परफ्यूम कभी यूज़ नहीं किया था तो दिस रियली इंट्रीग्ड मी. और इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है. जनरली सॉलिड परफ्यूम्स की स्मेल बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, सो उसकी भी डिसेंटली लास्ट करती है. आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, बट आई थिंक कुछ 3-4 hours या मैक्सिमम लाइक 4-5 hours तक आप उसको चला सकते हैं. 4-5 hours आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया. 3-4 hours तक आई थिंक वो स्मेल लास्ट करेगी एंड इट हैज़ अ रियली नाइस प्लेजेंट स्मेल. Lime and bergamot flavor, if I didn't say that already. The next thing is this empty pack of soap. ये है घर सोप्स का मैजिक सोप. ये बहुत ही अच्छा था. इसमें ना सैंडलवुड एंड सैफरन का ही था ये आई थिंक. सो इसमें वन साइड में देयर वाज दिस स्क्रबी काइंड ऑफ टेक्सचर एंड द अदर साइड वाज स्मूथ. सो आप दिस वाज लाइक अ 2-in-1 सोप. आप इसको एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू यूज़ दैट स्क्रबी टेक्सचर्ड साइड तो फिर आप उससे अपनी बॉडी को स्क्रब कर सकते हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल हार्श और अब्रेसिव एंड द स्मेल इट वाज सो गुड. मतलब जैसे जब ये पार्सल मुझे आया था और जैसे ही मैंने बॉक्स लाइक खोला था इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी. मतलब इट स्मेल्स रियली नाइस एंड बहुत ही अच्छा सोप है. मतलब आपकी बॉडी को ड्राई आउट नहीं करेगा, आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा. द ओनली कॉन दैट आई फील इज़ दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. मतलब ये सोप ओरिजिनली रिटेल करता है 999 रुपीज़ का. उनके जो वेबसाइट है उसके ऊपर जनरली सेल चलती रहती है. सो 499 तक आपको ये सोप मिल जाएगा सेल में. उसके लिए भी आई वुड से कि फॉर अ सोप 500 रुपये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. बट देर आर सम पीपल ऑन इंस्टाग्राम हु हैव डिस्काउंट कोड. मतलब कुछ आई थिंक 20% ऑफ या कुछ के डिस्काउंट कोड्स अवेलेबल है. मतलब सम इन्फ्लुएंसर्स दैट आई नो, सम ब्लॉगर्स, दे हैव डिस्काउंट कोड्स. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट और अगर आपको वो 499 पे और 20% का डिस्काउंट मिलता है सो वो 300 या कुछ में पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर. तो आप अगर उतने का है तो आई थिंक दिस सोप इज़ वर्दी ट्राई. लाइक आई रियली एन्जॉयड द सोप. The next thing, let's talk about the Good Molecules का overnight exfoliating treatment. इसमें 10% AHA and BHA है.
ये केमिकल एक्सफोलिएटर है ऑब्वियसली। सो इसको आई यूज़ टू यूज़ वंस इन अ वीक ओनली, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। सो मैं इसको वंस इन अ वीक ही यूज़ करती थी और ये बहुत अच्छा है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट आई थिंक इसमें फ्रेग्रेंस है। मैंने उसका आउटर कंटेनर फेंक दिया है जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे, इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए हैं, बट आई एम 90% श्योर कि इसमें फ्रेग्रेंस था विच बॉदर्ड मी। या तो फ्रेग्रेंस था या तो अल्कोहल था, आई एम नॉट श्योर, आइदर ऑफ द टू, कुछ तो एक उसमें था ही। सो आई वुड से दैट दिस इज़ नॉट द बेस्ट वन आई हैव ट्राइड। गुड मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे दूसरे भी प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हुए हैं एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंटरनेशनल ब्रांड्स। काफ़ी अच्छे और काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब डिसेंटली प्राइज्ड होते हैं। बट दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन स्किप, मतलब दिस डिड नॉट वाओ मी। उनका जो नाइसिनामाइड टोनर है, इफ़ यू फॉलो मी सिंस अ लॉन्ग टाइम देन आपको पता होगा कि वो उनका नाइसिनामाइड टोनर के बारे में तो मैं बहुत रेव करती हूँ। दैट्स अ रियली बॉम्ब प्रोडक्ट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस कॉक्सिर का वीटा सी ब्राइट टोनर। इसमें विटामिन हैं, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन B3 विच इज़ नाइसिनामाइड ये है। दिस वॉज अ रियली गुड टोनर, बहुत ही अच्छा, लाइट वेट और बहुत ही हाइड्रेटिंग भी था, बिकॉज विटामिन ई इज़ क्वाइट हाइड्रेटिंग, दैट्स वाई इसमें बहुत अच्छा एकदम हाइड्रेटिंग टोनर था ये। और फेस को एक्चुअली ब्राइटन करने में हेल्प करता है। आपको अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। सो आई रियली लाइक दिस। एक्ने स्कार्स को भी कुछ हद तक ये लाइटन कर देता है। सो आई रियली एन्जॉयड यूजिंग दिस। दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, इट्स एन इंटरनेशनल, आई थिंक इट्स अ कोरियन ब्रांड, आई एम नॉट श्योर, या मेड इन कोरिया, सो इट्स अ कोरियन ब्रांड। सो ये कोई वेबसाइट पे अवेलेबल है, आई थिंक FR मैडकॉस करके कुछ तो नाम है उसका, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम। आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक इट आउट। और अगर आप कॉक्सिर, अगर आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कॉक्सिर, और अगर आपको इंस्टाग्राम रीसेलर्स जो होते हैं, इंस्टाग्राम सेलर्स होते हैं जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स रखते हैं, उनके पास अगर कॉक्सिर मिलता है तो यू शुड डेफिनेटली चेकआउट उनका जो आई क्रीम है। आई थिंक कॉक्सिर की पूरी वीटा सी रेंज में से मुझे उनका आई क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इट विल, बिकॉज इट हैज़ विटामिन सी, विटामिन ई, दैट ऑल्सो हैज़ नाइसिनामाइड आई थिंक। सो वो आपके अंडर आई को एकदम ब्राइट कर देगा, आपके डार्क सर्कल्स को भी कम करेगा। सो दैट्स समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड ऑल ऑफ दीज। ओके, सो दिस वन इज़ ब्लूमफील्ड का रोज़ शैम्पेन रोज़ वाटर एंड आईवी बॉडी लोशन। दिस इज़ नॉट अवेलेबल ओवर हियर। ये मेरी कज़न आई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो उसने मुझे दिया था। इसकी भी स्मेल बहुत ही सुपर थी एंड दिस वॉज अ गुड बॉडी लोशन, लाइक जैसा बॉडी लोशन होता है। इट वॉज़ वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी मॉइस्चराइजिंग, सो आई रियली लाइक्ड इट। ये सारा हेयर केयर रेंज है, सो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हीलिंग क्ले ब्लेंड्स। मेरे पास दो हीलिंग क्ले ब्लेंड्स का एम्प्टी है। द फर्स्ट वन इज़ द रेड क्लैरिफाइंग क्ले मास्क। ये अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है देन डेफिनेटली यू नीड टू चेक दिस वन आउट। इसमें ना अगर आपको एक्ने है, एक्टिव एक्ने है, तो आप अपने एक्टिव एक्ने पे स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सो ये आपके एक्ने को कम करने में बहुत हेल्प करेगा, एकदम स्मूथ कर देता है, क्लियर कर देता है स्किन को, बहुत ही अच्छा है। एंड इट इज़ नॉट वेरी ड्राइंग ऑल्सो। आई वुड से दैट इट्स एप्ट फॉर ऑयली स्किन। ड्राई स्किन को ये थोड़ा सा ड्राई लग सकता है, बट आई थिंक इफ़ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन देन डेफिनेटली गिव दिस वन अ शॉट। ये बहुत अच्छा है। इनका एक इंस्टाग्राम स्टोर है, आई विल लीव ऑल द लिंक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आई लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। द नेक्स्ट वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स इन दिस होल थिंग। ये भी हीलिंग क्ले ब्लेंड्स का है, टर्मरिक ब्राइटनिंग क्लेंज। दिस इज़ एक्चुअली अ पाउडर क्लेंजर, लेकिन मैं इसको एज अ मास्क भी यूज़ करती थी, बिकॉज आई जनरली डोंट रियली लाइक पाउडर क्लेंजर्स, आई एम वेरी लेजी। मुझे वैसे पाउडर क्लेंजर यूज़ करना बहुत कभी कभी ऐसे भारी पड़ता है। तो एंड इसको आप एज अ डबल क्लेंज में यूज़ नहीं कर सकते। पाउडर क्लेंजर्स को जनरली आप डबल क्लेंज के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस वाज लाइक अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप मॉर्निंग का क्लेंजर, तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए। बट आई यूज़ टू यूज़ दिस एज अ फेस मास्क ऑल्सो। और इसमें टर्मरिक है, तो इट यूज़ टू ब्राइटन माई स्किन। और मुझे, मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है, तो ये मुझे एक्ने में भी हेल्प करता था, एज इन एक्ने मेरा कम कर देता था, रिड्यूस कर देता था। नॉट एज मच एज दिस वन, द रेड क्लैरिफाइंग वन, बट दिस वॉज रियली गुड। मतलब आई रियली इन्जॉयड यूजिंग दिस। बहुत अच्छे से फेस को क्लीन करता है, ब्राइटन कर देता है, थोड़ी ऐसे यू नो सॉफ्ट और नरिश्ड फील करती है आपकी स्किन। सो आई रियली enjoyed using this.
The next one is this compact, the Lakme Sun Expert SPF 40 PA ट्रिपल प्लस UVA UVB। ये अच्छा कॉम्पैक्ट है, इसका कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक अगर मैं Maybelline Fit Me का जो कॉम्पैक्ट है वो मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट है, लाइक दैट्स समथिंग दैट आई वुड रीपर्चेज एंड रिकमेंड एवरीबडी। सो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो दिस इज़ मोर ऑफ अ everyday kind of like just a setting kind of a compact, मतलब बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, अच्छा है, डिसेंट कवरेज है। सो दिस वॉज अ गुड वन। इसका आई थिंक इसमें मेन इशू है कि इसमें शेड्स अवेलेबल नहीं हैं। आई थिंक कोई भी शेड नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। आई थिंक दिस इज़ द ओनली शेड दैट्स अवेलेबल। इसमें पीछे कोई शेड लिखा हुआ नहीं है, सो आई एम अज्यूमिंग कि इसमें कोई और शेड नहीं आता, सिर्फ यही शेड आता है। तो दिस वॉज डिसेंट इनफ। I would not say that this is a replacement for sunscreen. It is absolutely not a replacement for sunscreen. क्यों? क्योंकि सनस्क्रीन का जो अमाउंट हमें यूज़ करना होता है टू गेट द मैक्सिमम प्रोटेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और एक पाउडर, एक कॉम्पैक्ट हमें वो चीज़ हेल्प नहीं कर सकता। दिस इज़ अ वेरी गुड। अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं उसके ऊपर अगर आपको सेटिंग पाउडर चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली और आपको ऐसे ऑयलीनेस हो जाता है, आपका सनस्क्रीन ऐसे स्टिकी ग्रीसी हो जाता है, तो आप उसके ऊपर ये यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ जस्ट लाइक एन एडेड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। बट एज अ स्टैंड अलोन, इफ़ आपको ऐसा लगता है कि मैं बाहर स्टेप आउट करूँ, मैं सिर्फ ये अप्लाई करूँ, तो वो नहीं हो सकता। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट सनस्क्रीन, आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैंने उसके ऊपर भी एक पूरा इन डेप्थ डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है अबाउट SPF, एक्सप्लेनिंग द अमाउंट और कितना SPF कब काम आता है, द टेक्सचर एंड सम ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑल्सो। सो आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड के 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ द मैट्रिक्स बायोलेश का अल्ट्रा हाइड्रोसोस हाइड्रेटिंग कंडीशनर। दिस वाज अ रियली नाइस कंडीशनर, दिस फॉर वेरी ड्राई हेयर। बहुत अच्छे से कंडीशन करता है, सॉफ्ट कर देता है बालों को, स्मूथ करता है, बाउंसी एकदम मैनेजेबल कर देता है। सिमिलर मेरे पास सीरम भी है जो फिनिश हुआ है, स्मूथ प्रूफ। दिस वाज ऑल्सो अ वेरी नाइस सीरम, डिसेंट इनफ, मतलब अच्छे से काम करते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द स्किन एसेंशियल्स का फ्रिज कंट्रोल हेयर मास्क। दिस एब्सोल्युटली डिड नॉट वर्क फॉर मी। एक्चुअली फ्रिज कंट्रोल है लेकिन मुझे उसका कोई असर दिखा ही नहीं बेसिकली, मतलब फ्रिज कंट्रोल या कुछ भी, इनफैक्ट मुझे कुछ असर नहीं दिखा। सो आई वुड नॉट रेकमेंड दिस, इनफैक्ट यू कैन स्किप इट ऑल टुगेदर। सो दैट वाज ऑल ऑफ माई एम्प्टीज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इट सीम्स टू बी अ लॉट एक्चुअली, लेकिन मैं बहुत कंसिस्टेंटली स्किन केयर यूज़ करती हूँ, मेरी सिस्टर के साथ, मेरी भाभी के साथ। सो वी ऑल यूज़ एवरीथिंग टुगेदर, दैट्स वाई काफ़ी सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती है। सो आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ विद द सेम एम्प्टीज़ के वीडियोज़। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ then please like, share, subscribe to my channel. It would mean a lot to me, and I will see you in the next video. Till then, bye.